देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। कांग्रेस में नेतृत्व और संगठन को लेकर आमने सामने नेता। दिग्विजय सिंह के बयान से भड़का सियासी तूफान। रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी के फैसलों से दिया जवाब। कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व, संगठन और आंतरिक लोकतंत्र को लेकर लंबे समय से चल रही बहस एक बार फिर सतह पर आ गई है। इस बार विवाद की वजह बने हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, जिनके एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पार्टी के अंदर ही सियासी संग्राम छेड़ दिया है। उनके बयान पर अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तीखा पलटवार किया है और कांग्रेस की ऐतिहासिक विरासत व नेतृत्व मॉडल का बचाव करते हुए सोनिया गांधी के फैसलों को उदाहरण के तौर पर पेश किया है। शनिवार को दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की एक पुरानी तस्वीर साझा की। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है कि आरएसएस और जनसंघ अब बीजेपी जैसे संगठनों में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है। इस टिप्पणी के जरिए दिग्विजय सिंह ने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे पर सवाल खड़े किए और यह संकेत दिया कि पार्टी को भी अपने अंदरूनी सिस्टम में सुधार की जरूरत है। खास बात यह रही कि उन्होंने इस पोस्ट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को टैग किया, जिससे यह संदेश गया कि यह सवाल सीधे मौजूदा नेतृत्व से जुड़ा है। दिग्विजय सिंह के इस बयान को कांग्रेस के कई नेताओं ने असहज करने वाला बताया। पार्टी के अंदर यह सवाल उठने लगा कि क्या कांग्रेस की तुलना आरएसएस, बीजेपी से करना सही है। विवाद बढ़ने के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी इस बहस में कूद पड़े, लेकिन उनके बयान को सीधे तौर पर जवाब माना जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा योग्यता, अनुभव और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर देश का नेतृत्व चुना है। उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए कहा, अगर हम सोनिया गांधी के नेतृत्व को देखें तो उन्होंने 1991 में तेलंगाना के एक छोटे से गांव से आने वाले पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया और 2009 में उन्होंने देश के मशहूर अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया। ये फैसले भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुए। रेवंत रेड्डी का यह बयान साफ तौर पर उस तर्क को चुनौती देता है कि कांग्रेस में आम कार्यकर्ताओं या गैर परिवार पृष्ठभूमि के नेताओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। रेवंत रेड्डी ने अपने बयान में सिर्फ नेतृत्व चयन ही नहीं बल्कि कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका को भी प्रमुखता से रखा। संविधान के निर्माण में कांग्रेस नेताओं की केंद्रीय भूमिका रही। लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव कांग्रेस ने रखी। विविधताओं से भरे देश को एकजुट रखने में कांग्रेस की अहम भूमिका रही। उनके मुताबिक आधुनिक भारत के हर महत्वपूर्ण अध्याय में कांग्रेस की छाप साफ दिखाई देती है और इस विरासत को किसी एक तुलना या बयान से कमतर नहीं आंका जा सकता। इस पूरे विवाद ने कांग्रेस के भीतर मौजूद दो सोच को उजागर कर दिया है। कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करना चाहिए। दूसरा धड़ा यह मानता है कि कांग्रेस की ताकत उसकी विचारधारा, इतिहास और समावेशी नेतृत्व में है, जिसकी तुलना किसी अन्य संगठन से नहीं की जा सकती। दिग्विजय सिंह का बयान इसी पहले विचार को सामने लाता है, जबकि रेवंत रेड्डी की प्रतिक्रिया दूसरे विचार की मजबूत वकालत रखती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये विवाद केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं है। ये कांग्रेस के अंदर चल रही उस गहरी मंथन प्रक्रिया का हिस्सा है। अपने भविष्य के रास्ते, संगठनात्मक सुधार और नेतृत्व शैली को लेकर आत्ममंथन कर रही है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बहस को किस दिशा में ले जाता है। क्या संगठनात्मक सुधारों पर खुली चर्चा होगी या फिर कांग्रेस अपनी ऐतिहासिक विरासत को ही अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनाकर आगे बढ़ेगी? फिलहाल इतना साफ है कि दिग्विजय सिंह के एक बयान ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है, जिसका असर आने वाले दिनों में पार्टी की रणनीति और सियासी संदेशों में साफ नजर आ सकता है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।